मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में, एक प्यारी सी सुबह के साथ में। हमारे प्यारे गुरु जी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोट कोट प्रणाम। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैं लगा रही हूँ छत की झाड़ू। आज तारीख है 1 नवंबर, दिन है आज शनिवार। तो आज है एकादशी, देव शनि एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। और सुबह का ही टाइम हो रहा है, अंधेला भी है, देख सकते हैं लाइट जल रही है। मैं फटाफट से लगाने में लगी हूँ झाड़ू, तो झाड़ू लगा के फिर मिलती हूँ आपसे। तथा पुण्य और भक्ति को देने वाली प्रदोदनी एकादशी का महत्व सुनाइए। भागीरथी, गंगा नदी, समुद्र तथा तीर्थ आदि तभी तक फल देते हैं जब तक कि कार्तिक मास की प्रदोदनी एकादशी नहीं आती। नारद जी ने पूछा कि हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है? ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रदोदनी एकादशी के व्रत के प्रभावों से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को प्रदोदनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। हे मुनिवर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक, मेरी प्यारी फैमिली, आप सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे कान्हा से, हमारी प्यारी लाडो रानी से। तो हमारे कान्हा, हमारे लाडो रानी, आप सबको मेरा राधे राधे। मेरी प्यारी फैमिली की तरफ से राधे राधे। सुबह की आरती हो गई है, अच्छे से पूजा भी कर ली है। फिर मेरी प्यारी फैमिली, मैंने लगा दिए थे भजन, क्योंकि अच्छा लगता है ना सुबह सुबह भजन सुनो, बहुत आनंद आता है, काम करने में मन लगता है। क्योंकि ज़िंदगी में अगर आनंद ना हो तो बेकार है, ज़िंदगी जीने का मज़ा ही क्या है। तो भक्ति गाने सुनो, काम करने में बहुत अच्छा लगता है। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि सबसे पहले चाय पीऊँगी, फिर इसके बाद में लगूँगी काम में। तो आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी सुबह की चाय पीने। और देखिए, जैसा कि आज एकादशी है तो गोवर्धन महाराज जी भी पलटा दिए हैं। आज के दिन ही एकादशी को पलटा दिए जाते हैं गोवर्धन महाराज जी। और बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा गीले भी हो रखे थे, और अब इनमें दीपक नहीं जलेगा, एकादशी को पलटा दिए जाते हैं, फिर कतकी को जाएंगे। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, मैं लग गई हूँ काम में, और मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि फिर काम वाम करके फिर बाद में नहाऊंगी, तो इस वजह से मैंने कहा सूट बेकार करूँगी। बादल भी हो रखा है, धूप भी नहीं निकली है, मैंने मैक्सी डाल ली थी। मैंने कहा फटाफट से काम करके, फिर वही रहता है ना, व्रत वगैरह रहो, बर्तन वगैरह फिर सारा दिन का हो जाता है। तो मैंने कहा चलो एक बार ही सारी काम कर देते हैं, फिर दोबारा से नहा लेंगे सब काम करके। तो मैं बना रही हूँ, और फिर मुझे बनानी थी प्याज वाली भिंडी। तो मन तो मेरा नहीं करता है व्रत में, लेकिन वही है ना कि ना बनाओ तो घर में कलेश करो, उससे अच्छा तो लगता है बना ही दो। लेकिन मेरी प्यारी फैमिली, चाहे जितना जिसके लिए करो, लेकिन वो इंसान खुश नहीं रह सकता है। और मेरी भी बहुत ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ज़्यादा खुल के नहीं शेयर कर सकती हूँ। मैं ही जानती हूँ कैसा क्या है। बस ये है कि मैं अपनी भक्ति में, अपनी शॉप में बिज़ी रहती हूँ, तो मुझे इतना नहीं कुछ एहसास होता है। बहुत कुछ मतलब कोशिश करती हूँ कि मतलब ना हो,
लेकिन फिर भी चाहे जितना करो हमारी अहमियत किसी को नहीं है। बस वही है ना कि औरत क्या है, औरत तो पैर की जूती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर औरत सब कुछ करती है ना तो फिर वो लड़ना भी जानती है, और जब हद से बाहर हो जाता है ना तो फिर मजबूरी होता है, बोलना पड़ता है। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप मेरी फैमिली हो, इसलिए मतलब आपको तो पता ही है पहले से अब तक कि आप लोग व्लॉग देखे हैं, पहले भी आप लोगों ने देखा है कितना कुछ हुआ, और मतलब कितना बड़ा मैंने कदम उठाया भी था, लेकिन फिर मैं बर्दाश्त करके इस घर में आई। लेकिन अब नहीं, अब रहना मुझे इसी घर में है, लड़ना भी है, और मेरा हक भी है, अधिकार भी है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। बताइएगा मेरी प्यारी फैमिली, क्या मैं गलत करती हूँ? मतलब अच्छा ये बताइए, क्या मैं हंस भी नहीं सकती हूँ, बोल भी नहीं सकती हूँ, और अच्छे से जी भी नहीं सकती हूँ? क्या मुझे इतना भी हक नहीं है? होना चाहिए ना, इतना भी मतलब किसी को दबाना नहीं चाहिए कि वो फिर मजबूर हो जाए। तो चलिए कोई नहीं, ये तो मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे साथ में बिहारी जी भी हैं, और मैं मर के जाऊँगी भी ना तो मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, सिर्फ वही जाएगा। और वही है ना कि ये सब तो हमारे कर्तव्य कर्म है, तो मैं कर रही हूँ। और बस मुझे कोई ज़्यादा वो भी नहीं है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, इतना ज़्यादा ये नहीं कि मैं चली जाऊँगी मेरे पीछे कोई रोने वाला है, ये कोई नहीं रोने वाला है। क्योंकि जब तक हम काम करते हैं ना तब तक हमारी अहमियत है, जब हम बेकार होने लगते हैं ना तो हमारी अहमियत दो कौड़े की भी नहीं होती है। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप मेरी फैमिली हो, आपके साथ हर बात मैं शेयर करती हूँ, अच्छा हो या बुरा हो। बताइएगा मेरी प्यारी फैमिली, क्या बर्दाश्त करना चाहिए, इतनी मुझे बात बताइएगा। बाकी तो जैसा होगा मैं देख ही लूँगी, फिर तो कोई वही नहीं। तो चलिए कोई नहीं, आज बनाई है भिंडी की सब्ज़ी और रोटी, और आपने जैसा देखा ही मेरा तो व्रत है, बेटी का भी व्रत है, तो बस 3 लोगों के लिए खाना बना है, और हम 2 लोग तो व्रती हैं। और आज की सच में एकादशी बहुत अच्छी एकादशी होती है। बहुत लोग ना जो आज से व्रत उठाते हैं वो आज से अपना व्रत शुरू भी कर सकते हैं, सभी को वैसे मालूम होगा, कोई नई बात नहीं है। तो बहुत लोग आज तुलसी पूजन भी कर रहे हैं, तुलसी विवाह भी कर रहे हैं। बताइएगा मेरी प्यारी फैमिली, आपने किस दिन किया है? मैं तो अब आज तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि व्रत भी थी, फिर वही है ना, थोड़ा बहुत पूजा करो तो थोड़ा बहुत तो समय लगता ही है। तो मैं करूँगी कतकी वाले दिन, मतलब ये रहता है ना कि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच आप कभी भी अपना तुलसी विवाह कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ कतकी वाले दिन करने को, तो कतकी वाले दिन करूँगी। और मेरी प्यारी फैमिली, आज जैसा कि आपने देखा सुबह मैंने उठ के जल्दी से क्यों दीपदान भी करा, अपना जैसे कर पाई नॉर्मल अपना, क्योंकि टेंशन होने के बावजूद भी फिर भी मैं भगवान में मेरा विश्वास है, और मैं उनको कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। ये सुख दुख तो आते रहते हैं, ये तो लगा ही रहता है, क्योंकि कहते नहीं आप पूरी कतकी अगर ना स्नान कर पाएँ तो ये 5 दिन स्नान कर ले तो सारे महीने का पुण्य आपको मिलता है। बहरहाल मुझे कोई पुण्य पाप की चिंता नहीं है, बस इतनी कृपा करें बिहारी जी कि उनसे मेरी आस्था कभी न छूटे, हमेशा मेरे साथ रहें, बस मैं यही मांगती हूँ बिहारी जी से। तो देखिए मेरी प्यारी फैमिली, बना रही हूँ रोटियाँ, तो आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी गर्मा गर्म रोटियाँ भिंडी की सब्ज़ी खाने। बेटी के स्कूल में थी पेरेंट्स मीटिंग, तो आज इनके स्कूल में अलाउ किया था कि साड़ी सबको पहन के आना है। तो बेटी तैयार है, रेडी हो चुकी है जाने के लिए। गाइस देखिए आज बेटी ने पहनी साड़ी और कैसी लग रही है, इसको चलने में बड़ी दिक्कत हो रही। अब बार बार ना वो करो, खुलेगी नहीं कोई, बैठी हूँ नहीं पा रही। तो देखा ना मेरी प्यारी फैमिली, कैसे मैं अपनी छोटी छोटी खुशियों में खुश रहती हूँ, लेकिन किसी को मेरा खुश होना पसंद ही नहीं है, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब तो मैं वैसी हूँ भी नहीं, मैं अपनी खुशियों में खुश रहना जानती हूँ, अपनी पूजा में खुश रहना जानती हूँ, अपने बच्चों में खुश रहना जानती हूँ, बस इतना ही बहुत है। और बाकी ये दुनिया तो मतलब की है, स्वार्थी है, तो इससे मुझे कोई इतना लगाव नहीं है। तो चलिए कोई नहीं, कर लेते हैं गन्ना की पूजा। और देखिए हमारे यहाँ कुछ इसी तरीके से सिंपल तरीके से गन्ना की पूजा होती है, और हमारे यहाँ देव मतलब
देवउठनी जो बनाई जाती है, देव उठाया जाता है, उसके विषय में ज़्यादा कुछ मुझे ज्ञान नहीं है। जैसे जो पूजा होती रही है बस मैंने भी वैसे ही पूजा कर दी है। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं कल एक प्यारी सी नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।